जय श्री श्याम टू ऑल द स्टूडेंट। तो बच्चों, सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर अटेम्प्ट के लिए बिजनेस लॉ और एथिक्स को लेके आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सारी बातें बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सारी बातें नोट डाउन कर लेना। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें 100%। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न क्या रहता है। 100 मार्क्स के एग्जाम में 30 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यूज होते हैं, 15 एमसीक्यूज 2 मार्क्स ईच, और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहता है पेपर, जिसमें आपके पास 14 मार्क्स के 7 क्वेश्चन होते हैं। आपको उनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ओपन चॉइस होती है। तो इस तरीके से आपको 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। पासिंग परसेंटेज, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 मार्क्स लाने हैं और एग्रीगेट एक ग्रुप में 50% लेके आने हैं। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। बिजनेस लॉ एंड एथिक्स में अगर आप देखोगे तो आपके ना 4 पार्ट है। कॉर्पोरेट लॉ 40%, कमर्शियल लॉ कैरी करता है 30%, इंडस्ट्रियल लॉ 15% एंड बिजनेस एथिक्स से आपका 15% के वेटेज का। ठीक है, अब हम देखते हैं चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज में सबसे ज्यादा वेटेज अगर हम देखेंगे तो वो कंपनीज एक्ट 2013 चैप्टर की है, 40 मार्क्स का अकेला कंपनीज एक्ट है। उसके बाद बिजनेस एथिक्स की वेटेज है 15 नंबर की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वेटेज है 10 नंबर की, फैक्ट्रीज एक्ट की वेटेज है आपकी 10 नंबर की, इंट्रोडक्शन टू लॉज है 5 नंबर का, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 5 नंबर का, नेगोशिएबल 5 नंबर का, पार्टनरशिप एलएलपी ला के 5 नंबर का, एंड अदर लेबर लॉज है आपके 5 नंबर के। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमें ये जो लास्ट के 3 चैप्टर्स है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिजनेस एथिक्स और कंपनीज एक्ट, जिनकी 65 मार्क्स की वेटेज है, इन्हें प्रायोरिटी पे पढ़ना है। 65 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं जस्ट विद दीज 3 चैप्टर्स। ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट थोड़ा लेंदी चैप्टर है, 40 नंबर आपको दे रहा है तो लेंदी तो होगा ही, बट कंपनीज एक्ट एक्ट हो गया, एथिक्स हो गया, बहुत ईजी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ईजी है। 65 मार्क्स आपको दे के जाते हैं, तो इन्हें तो बिल्कुल एकदम घोट के पी जाना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे कंपनीज एक्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, एक चैप्टर जो आपको पास करा सकता है, अकेला चैप्टर जो 40 नंबर की वेटेज रखता है। तो इसमें पहले है टाइप्स फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर 22 तक कवर होते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी, प्रमोशन, एमओ, एओए, डायरेक्टर्स, जिसमें रोल, अपॉइंटमेंट, डेट, डिस्क्वालिफिकेशन, एक क्वेश्चन पक्का पक्का आता ही आता है। शेयर कैपिटल एंड डिपॉजिट, अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, डिपॉजिट के बारे में बात हो रही है। एक मीटिंग एंड रेजोल्यूशन का क्वेश्चन आता ही आता है। बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग क्या होती है, कोरम क्या होता है, ये सारी बातें इसमें की हुई हैं। ठीक है, उसके बाद कमर्शियल लॉज पे आ जाते हैं, 30 मार्क्स की वेटेज है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 10 नंबर की वेटेज कैरी करता है। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, वॉइड, वॉइडेबल, कंटिजेंट, क्वाजी, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, एजेंसी, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है आपका लास्ट वाले टॉपिक में से। ठीक है, उसके बाद बाकी का सेल ऑफ गुड्स एक्ट 5%, नेगोशिएबल 5% है, पार्टनरशिप एलएलपी 5% है, इंट्रोडक्शन टू लॉ 5% की आपकी वेटेज है। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, जिसमें आपको फैक्ट्रीज एक्ट है, 10% की वेटेज है, 10 नंबर की वेटेज रहती है। और जो लेबर लॉ का क्लस्टर है, ग्रेच्युटी, पीएफ, ईएसआई, कोड एंड वेजेस, इनकी 5 नंबर की वेटेज रहती है। ठीक है, उसके बाद इनमें बेसिकली इनमें से ना एलिजिबिलिटी, फैक्ट्री क्या होती है, वेजेस में क्या क्या कवर होता है, वर्कर में क्या क्या कवर होता है वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, बहुत ही ईजी है, इसमें 15 नंबर का इसके वेटेज रहता है, बहुत ही ईजी है इसको स्कोर करना। इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, एथिक्स का मीनिंग, वैल्यू, मोरालिटी वर्सेस एथिक्स, एथिक्स डिलेमा। उसके बाद 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स इन बिजनेस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, एक क्वेश्चन इमोशनल इंटेलिजेंस से आ जाता है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब हमें पढ़ना कैसे है बिजनेस और एथिक्स, तो 5 मंथ का प्लान मैं आपको बता रही हूँ फॉर दिसंबर 26। जुलाई अगस्त में अपना बेस क्लियर करेंगे, जिसमें कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको करना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका 50 नंबर का वेटेज कवर हो गया। ठीक है, उसके बाद सितंबर में आपको कमर्शियल लॉज, इंडस्ट्रियल लॉ करना है। उसमें ना काफ़ी सारे नंबर्स हैं, फॉर्म्स हैं, तो उनके लिए आप अपनी टेबल बनाना, नोट्स बनाना प्रॉपरली। स्पेशली आपको इंडस्ट्रियल लॉज के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। अक्टूबर में हम एथिक्स करेंगे और फर्स्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो एथिक्स वाला चैप्टर और फर्स्ट रिवीजन करेंगे पूरे सब्जेक्ट की। उसके बाद नवंबर में प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, हम मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम जो इंस्टीट्यूट हमारे लिए प्रैक्टिस पेपर्स निकालता है हम वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद दिसंबर के स्टार्टिंग में एक बार और आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेनी है पूरे सिलेबस की, अपने चार्ट से, नोट से, और कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के दे देने हैं।
तो ये आपका 5 मंथ प्लान है फॉर दिसंबर 26 एग्जाम्स। क्लियर है? उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि लॉ के पेपर में सिर्फ कंटेंट याद करने से बात नहीं बनती है, आपकी आंसर राइटिंग भी बढ़िया होनी चाहिए। आंसर लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले हम लॉ का प्रोविजन लिखते हैं, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, फिर अपने थोड़ा सा हम लॉ के प्रोविजन को एक्सप्लेन करते हैं, उसे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं। आप इंस्टीट्यूट का कोई भी आंसर उठा के देख लेना, इसी पैटर्न पे आंसर होता है। तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इसी पैटर्न में आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? और जो आपका सेक्शन ए होता है जिसमें एमसीक्यू होते हैं, तो उसमें सभी चैप्टर्स के मिक्स एमसीक्यू होते हैं, तो आपको एमसीक्यू की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कंफ्यूज नहीं होना है टॉपिक्स के बीच में, क्या मिस्टेक नहीं करनी है, रट्टा मार रहे हो लॉ को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यू भी आता है। रट्टा मारने से, प्लेन रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। ठीक है? कंपनीज एक्ट को लास्ट में करना सबसे बड़ी गलती है। छोटे छोटे चैप्टर्स को स्किप करना, जैसे सेल ऑफ, जैसे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, पहले भी तो कर रखा है, स्किप क्यों कर रहे हो? ज़रूर करके जाओ, ठीक है? एथिक्स को हल्के में ले लेना, एथिक्स 15 नंबर फ्री के दे के जाता है, तो इसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट आपको नहीं करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप टेस्ट नहीं देते हो, आप मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रॉपर्ली टाइम एनवायरनमेंट में सॉल्व करके प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो अगर आप लॉ और एथिक्स का पेपर पास करना चाहते हो, तो आपको लास्ट एग्जाम्स के, प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर को उठाना है, सॉल्व करना है। आपको पता लगेगा कि आप कितना लिख पा रहे हो, आपको पता लगेगा कि टाइम पे पेपर पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर आप चाहते हो दिसंबर में अपना सीएमए इंटरमीडिएट क्लियर कर लो, तो प्लीज़ ये स्ट्रैटेजी आपको ज़रूर फॉलो करनी है। जो गलतियाँ बता रही हूँ उसको मिनिमाइज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। बाकी ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी के कोर्सेज अवेलेबल है फॉर सीएमए इंटरमीडिएट, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो ऑन www.escholars.in, या डायरेक्टली हमारी सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हो ऑन 8888880402। ठीक है? तो अगर आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो सीएमए कोर्सेज में आपको सीएमए इंटरमीडिएट के कोर्सेज दिख जाएंगे। क्लियर है? वीडियो को शेयर कर देंगे, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, ताकि ऐसी अमेजिंग स्ट्रैटेजी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम।